साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक समारोह में शामिल हुए। वहीं पर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अम्बार रिजवी से मुलाकात होती है और सीतापुर के विकास को लेकर तमाम मांगे रखी जाती हैं। इस समय आई इंडिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अम्बार रिजवी साहब। आपका स्वागत है सर। आज आपकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात होती है, क्या बात होती है आपके स्तर से सीतापुर को लेकर और खासकर नैमिषारण्य को लेकर क्या मांग की जाती है? देखिए पंकज जी, आज बहुगुणा जी का जन्मदिन था और मैं प्रदेश की जो बहुगुणा स्मृति समिति है उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे सामने साथ रीता बहुगुणा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बहुगुणा समिति की, वो भी मौजूद थी। काफ़ी संख्या में अधिकारी वर्ग और राजनीति से संबंध रखने वाले प्रोफेसर और मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद थे योजना भवन में, जो स्टैचू जो मूर्ति लगी है बहुगुणा जी की। बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और उन्होंने कहा कि वो यहाँ के मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र सरकार भी मंत्री रहे और जो उन्होंने विकास का एक खाका बनाया था उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए, उसके ऊपर आज भी हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो देश और प्रदेश के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत ही अच्छा भाषण दिया उन्होंने और बहुगुणा जी के जरिए से किए हुए कार्यों का उन्होंने बहुत तफसील से उसका वर्णन किया। इससे पहले मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था जिसमें कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि नैमिषारण्य को विकास किया जाएगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के की तरह का एक जगह बनाई जाएगी। आपको ये बात याद होगी कि इस बारे में मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और इससे पहले भी इस बात का प्रयास कर चुका हूं और लिख चुका हूं और साथ ही साथ मैंने यहाँ के जो माननीय विधायकगण हैं और संसद के जो हमारे सदस्य हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि वो भी इसमें हमारा साथ दें कि चित्रकूट को बनाया गया कमिश्नरी इस वजह से कि चित्रकूट का एक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एक महत्व है और नैमिषारण्य का महत्व जो है वो किसी तरह से किसी भी स्थान से कम नहीं है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले जब ये सारा वेद और पुराणों की रचना हुई तो यहाँ पर हजारों लोग जमा हुए, स्कॉलर्स आए, बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए, धार्मिक लोग आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पर आपस में बातचीत की और एक ये जो आपके वेद और पुराण जो है उनके शक्ल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, मैं जो कहता हूँ कि वो
खास कोई हिंदुस्तान की धरोहर नहीं बल्कि सारी दुनिया की धरोहर है, वो एक इस तरह की चीजें जो है सामने आई। तो और यहीं पर महर्षि व्यास जी की भी गद्दी है, जिनका आप जानते हैं रोल महाभारत में भी और उस जमाने में जब कृष्ण जी थे तो कितना महत्वपूर्ण रहा है। तो उसी पैटर्न पर मैंने कहा कि सीतापुर को भी कमिश्नरी का स्टेटस दिया जाना चाहिए और जहाँ आसपास के जिले जो हैं जो सीतापुर से मिले हुए हैं उसमें इनको शामिल किया जाना चाहिए। आज जब ये सब कुछ खत्म हो गया और जब फंक्शन खत्म हो गया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का वो धन्यवाद दिया कि आपने नैमिषारण्य के बारे में बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके लिए आपको सीतापुर वालों की तरफ से और हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथ ही साथ ये है कि सीतापुर को भी आपको कमिश्नरी का स्टेटस देना चाहिए, ये हम लोगों का अनुरोध है। क्योंकि सीतापुर के बारे में आप जानते हैं कि जब 12 बरस से वनवास के पांडवों के खत्म हो गए थे तो जो अज्ञातवास जो है वो हर गांव में उन्होंने किया था, ये भी आपको पता होगा। जी जी। विराट देश था ये विराट यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई थी अर्जुन से, और उसमें भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, और यहाँ पर इन लोगों को और ये जो आपके दुर्योधन थे वहाँ से निकल लिए थे, भाग लिए थे। उनको द्रोणाचार्य जी ने, उनको भीष्म जी ने पहले ही वहाँ से हटा दिया था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है सीतापुर। तो इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है और उनसे समय भी मांगा है कि हम आपसे मिलेंगे। मेरा आपके जो आप इतना बड़ी सेवा कर रहे हैं पूरे हमारी जनपद के नहीं पूरे प्रदेश की, इसी के माध्यम से मेरा जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के राजनीति में जो लोग हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप लोग भी ये आवाज़ उठाएं कि सीतापुर को कमिश्नरी बनाया जाए। कि देखिए कमिश्नरी जो है वो सीतापुर का स्टेटस पहले कमिश्नरी का था, लेकिन जब से यहाँ पर जो आज़ादी के मतवाले थे काफ़ी लोग जेल में भी गए, और आपको मालूम है कि मौलाना खैराबादी ने यहाँ पर जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों को एक ख़ास दुश्मनी थी सीतापुर से कि यहाँ पर आज़ादी की जो इतनी बड़ी ये जो ज्वाला जो भड़क उठी है इसको किसी तरह से खामोश किया जाए। तो सीतापुर का जितना पतन हो सकता था वो किया गया। हद ये है कि यहाँ से कैंटोनमेंट जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट था से पूरे हिंदुस्तान में वो सीतापुर का कैंटोनमेंट था, वो सीतापुर से हटा के लखनऊ कर दिया गया। तो सीतापुर का जो खोया हुआ स्टेटस है उसको वापस दिलाना चाहिए और यहाँ इसको कमिश्नरी बनाया जाना सीतापुर के विकास के लिए, यहाँ के वकीलों के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के बुद्धिजीवियों के लिए, यहाँ के जो बिजनेस के लोग हैं उनके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि सीतापुर जो है वो एक डिविजनल हेडक्वार्टर बने। तो इसमें हम पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं, सबसे अनुरोध करते हैं कि इस मूवमेंट में हमारा साथ दें। जी जी, बहुत बड़ी मांग आपने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर रखी है। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबा रिजवी साहब, जो सीतापुर की खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो धार्मिक जिसका महत्व रहा है, ऐसे में उसको कमिश्नरी का दर्जा दिए जाने की आप लगातार वकालत कर रहे हैं, तमाम पत्र सरकारों को लिखते आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ये बात रखी है और जल्द ही मुलाकात कर और भी इस मांग को प्रभावी ढंग से रखने की बात आपके द्वारा की जा रही है। तो डॉक्टर साहब आप हमसे जुड़े और बहुत ही अहम विषय को लेकर के जुड़े और सीतापुर के लिए बहुत बड़ी मांग आपने कर डाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी कि आपने मेरी बात सुनी, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस मूवमेंट में और हमारे इस जो अभियान में पूरी तरह से सहयोग देंगे और दिलाएंगे आप। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।